भूमिका वगैरह। तो और इसकी ज्यादा भूमिका वगैरह के चक्कर में पड़े बिना मैं सीधा इस श्लोक को शुरू कर रहा हूँ। भूमिका वगैरह भी कर लेंगे। तो आप बोलेंगे, माइक म्यूट रहेगा आपका, मेरे बाद बोलेंगे। रघुणाम अन्वयम वक्षे तनुवाग तनुवाग विभवोपि विभवोपि तन् तद्गुणैः कर्णम आगत्य तापलाय प्रचोदितः। अब पूरा पूरा पद बोलेंगे। रघुनामन्वयं वक्षे रघुनामन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन् तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः चापलाय प्रचोदितः। तो इसका पदच्छेद यदि हम देखें पहले, रघुनाम अन्वयम, यहाँ संयोग है। रघुनाम अन्वयम, म से अ अलग हो जाएगा। वक्षे, वक्ष धातु है, इसका हम पूरा चर्चा आगे करेंगे कौन सी धातु है क्या है। तो रघुनाम अन्वयम वक्षे तनुवाक विभवः अपि सन तद्गुण ही कर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। तो अब हम देख रहे हैं ये पदच्छेद। पदच्छेद के बाद हम देखें इसका अन्वय। तो अन्वय में ये जो 9वां श्लोक है, इससे पहले क्या हुआ था, जो 5वां श्लोक है प्रथम सर्ग का, वहां से महाकवि कालिदास शुरू हो गए थे। सोहम आजन्म शुद्धा नाम इत्यादि से फलो आप फलोदय कर्मणाम इत्यादि जो श्लोक है 5वां, तो वहां से सोहम शुरू है। सोहम। और ये वाक्य यहाँ पर जैसे कादम्बरी में पूरे पूरे कई कई पेज निकल जाते हैं वाक्य पूर्ति में, कर्ता कहीं है और क्रिया पता नहीं कहाँ जाके प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अभी सोहम, तो ये जो सोहम ब्रैकेट में यहाँ अन्वय में लिखा है, ये सोहम 5वें श्लोक से शुरू होता है और इसकी वाक्य शुरू होता है यहाँ से सह अहम से, और वाक्य की पूर्ति होती है रघुनाम अन्वयम वक्षे। सह अहम रघुनाम अन्वयम वक्षे। सह वह, अहम मैं, रघुनाम रघुकुल में उत्पन्न हुए जो राजा है उनके, अन्वयम वंश को कुल को, वक्षे कहूंगा। सह अहम इस प्रकार का मैं कालिदास रघुनाम अन्वयम वक्षे, रघुकुल में उत्पन्न हुए जो राजा हैं उनके उनका वंश वर्णन करूंगा, उनके वंश को वर्णित करूंगा। तो देखिए, कोई भी हमें श्लोक समझना हो, कोई गद्य कोई पद्य कोई नाट्य कुछ भी समझना हो, हमें सबसे पहले वहां पर कर्ता और क्रिया ढूंढ लेने चाहिए। सबसे पहले हमने क्रिया ढूंढी, वक्षे कहूंगा। वक्षे उत्तम पुरुष एक वचन है, तो जाहिर सी बात है इसका कर्ता अहम मिलेगा। तो 5वें श्लोक में हमें कर्ता मिल भी रहा है, अहम वक्षे। सह अहम इस प्रकार का मैं, वह मैं, अर्थात वहां वर्णन है कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो इस प्रकार का वह मैं वक्षे कहूंगा, अहम वक्षे मैं कहूंगा। किम वक्षे, अहम अन्वयम वक्षे, मैं वंश को कहूंगा। केशाम अन्वयम वक्षे, अहम रघुनाम अन्वयम वक्षे, मैं रघुकुल में उत्पन्न हुए जो राजा हैं उनके वंश को कहूंगा। अब आगे आ रहा है कि मैं कैसा हूं। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट, और हम बात को पूर्णतः स्पष्ट करेंगे, व्याकरण वगैरह भी देखेंगे, चिंता न करे कोई भी व्याकरण वगैरह की। तो एक बार इसका अर्थ स्पष्ट कर ले। तनुवाग विभव सन अपि, एक बार तो इसका सामान्य अर्थ देखे। तनु, तनु का अर्थ होता है छोटा, लघु, सूक्ष्म, ठीक है, इत्यादि भाव में तनु का अर्थ है।
वाक वाणी, विभव वैभव, अर्थात वाणी का कम वैभव, वाणी के कम वैभव वाला। वाणी कई बार आप देखते हैं कि विद्वान होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते, वाणी का वैभव कम। तो वाणी के कम वैभव वाला सन होते हुए अपि भी, वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी, सह अहम वह मैं वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी सद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित सन। अब इसका अर्थ हम करेंगे, पहले यहाँ देखिए, सह अहम वह मैं तनुवाग विभुव सन अपि, वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी रघुनाम अन्वयम वक्ते, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश को कहूंगा। अब देखो यहाँ पर कोई ये ना सोचे, कवि कुलगुरु कह रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि भाई मैं अपने प्रयास से, मैं अपनी इच्छा शक्ति से ऐसा कर रहा हूं, या मेरा मन है कवियों में छा जाने का कि भी बहुत बड़ा कवि हूं मैं इसलिए कर रहा हूं ना। कालिदास कह रहा है कि तदगुण ही, पहली बात तो ये कह रहा है कि चापलाय, ये शब्द आया है कि ये कार्य जो है एक प्रकार से चंचलता वाला काम है, कि इतना बड़ा काम है। दूसरा जो श्लोक आया, क्व सूर्य प्रभो वंश क्वल्प विषयामति तितीर्षुर दुस्तरम मोहात उदुपेनास्मि सागरम। तो वहां पर कह रहा है कि इतना समुद्र को पार करना, छोटी सी नाव, छोटी सी नौका से समुद्र को पार करने के समान है। तो कह रहा है कि ये जो काम है ना, ये चंचलता भरा हुआ काम है, ये बच्चों वाला काम, इस बच्चों की तरह से जो व्यवहार हो रहा है, चंचलता का जो व्यवहार हो रहा है, उस चंचलता के लिए प्रचोदित सन, प्रेरित किया जाता हुआ मैं, प्रेरित किया जाने पर मैं, सह अहम वह मैं, वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी इस चंचलता के लिए प्रेरित किया जाता हुआ होने पर रघुकुल के वंश का, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। अब किसने प्रेरित किया भाई? चंचलता के लिए कालिदास को किसने प्रेरित किया? कह रहा है तदगुण ही, तदगुण ही तेषाम गुण ही, उनके गुणों के द्वारा। किनके गुणों के द्वारा? रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा जो है, उन राजाओं के गुणों के द्वारा। कैसे प्रेरित किया भाई? कर्णम आगत्य, वो गुण मेरे कान के पास आ गए अपने आप ही, मैं नहीं गया उन गुणों के पास। कालिदास कह रहा है कि तदगुण ही कर्णम आगत्य, उन गुणों के द्वारा मेरे कान के पास आकर के चापलाय प्रचोदित सन, चंचलता के लिए प्रेरित किया हुआ होकर रघुनाम अन्वयम बख्शे, मैं रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। एक बार दोबारा से इसका अर्थ हम देखते हैं। सह अहम वह मैं वक्षे कहूंगा, सह अहम वह मैं अन्वयम वक्षे वंश को कहूंगा, सह अहम वह मैं रघुनाम अन्वयम वक्षे रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश को कहूंगा, सह अहम वह मैं तनुवाग विभव सन अपि, वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी रघुनाम अन्वयम वक्षे रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश को कहूंगा। सह अहम वह मैं तनुवाग विभव सन अपि, वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी चापलाय प्रचोदित सन, चंचलता के लिए प्रेरित किया हुआ होने पर रघुनाम अन्वयम बख्शे रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश को कहूंगा। सह अहम वह मैं तनुवाग विभव सन अपि, वाणी के कम वैभव वाला होते हुए भी तदगुण ही कर्णम आगत्य, उन राजाओं के गुणों के द्वारा मेरे कान के पास आकर के चापलाय प्रचोदित सन, चंचलता के लिए प्रेरित किया जाने पर, प्रेरित किया हुआ मैं रघुनाम अन्वयम बख्शे रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के वंश का वर्णन करूंगा। तो क्या आपको अर्थ स्पष्ट है? जिसको जहां से अर्थ स्पष्ट ना हो तो जरूर पूछे, यदि है तो बताए एक बार कोई एक। जी सर, स्पष्ट है। जी ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो है इसका अर्थ, अन्वय और पदच्छेद। हमें किसी भी, ये तो रघुवंश पढ़ रहे हैं, चाहे हमें कोई भी गद्य पढ़ना है चाहे पद्य पढ़ना है, ध्यान रखना है कि उसका पदच्छेद पढ़े हम पहले। पदच्छेद करने के बाद उसका अर्थ समझे।
यदि पद्य है तो उसका अन्वय जरूर सटीकता से हिंदी के अनुसार हम उसके अन्वय को लगाएं। एक बार हम अन्वय की प्रैक्टिस करने लग गए ना अपने आप से, तो किसी भी श्लोक का अन्वय, जरूरी नहीं है किताब में लिख रखा वही अन्वय लगाए, हम अपने ढंग से अन्वय बना लेंगे तो उसका अर्थ हमें स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम आते हैं इसमें कौन क्या संधि है, क्या संधि छेद है, क्या समास है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, कुछ ऐसी ऐसी कुछ बातें। मैं कोशिश करूंगा कि काफी बातों को कवर करूं, फिर भी कुछ कोई रह जाए तो आप लोग जरूर बताएं, आप लोग जरूर उस पर नजर रखें, उस ढंग से आप उसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले यहाँ पर संयोग आया है रघुनाम अन्वयम। तो यहाँ पर लिखा है रघुनाम अन्वयम, ये संयोग है। उसके बाद है तनुवाग विभवः अपि सन, तनुवाग विभवोपि सन। तो यहाँ पर आया है तनुवाग विभवः अपि। यहाँ पर विभवः, यहाँ पर विसर्ग को ओ हुआ है और अपि में ओ होने के बाद ए को पूर्व रूप हुआ है, क को ग भी हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यदि लिखने के लिए करें तो यहाँ पर विसर्ग संधि भी है और पूर्व रूप संधि भी है। चर्तो भी लिख सकते हैं, क को ग हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से विसर्ग और पूर्व रूप संधियां, यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग को ओ हो रहा है और ओ के बाद ए को पूर्व रूप हो रहा है, ये अ को पूर्व रूप हुआ है तो पूर्व रूप संधि भी है। उसके बाद है कर्णम आगत्य, कर्णम आगत्य, ये संयोग है। अब इससे आगे बढ़े तो समास पर चर्चा करें। समास में हम विग्रह वाक्य देखते हैं, समस्त पद देखते हैं और समास का नाम देखते हैं। हमने देखा है तनुवाग विभवोपि, तो इसमें से एक शब्द निकला वाग विभवः। वाग विभवः, वाचाम विभवः, वाणियों का वैभव। वाचाम विभवः, वाग विभवः, वाणियों का वैभव। तो ये षष्ठी तत्पुरुष है, वाणियों का षष्ठी तत्पुरुष। आगे पूरा शब्द तनुवाग विभवः, तनुवाग विभवः, तनुः वाग विभवः यस्य सः, जिसकी तनु छोटा, वाग विभव वाणी का वैभव जिसका वह है, अर्थात जिसकी वाणी का वैभव कम है, न्यून है, कमतर है, वो अर्थात अन्य पुरुष हुआ। तो तनुवाग विभवः बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही तद्गुण ही, तद्गुणः तेषां गुणः, तेषां गुणः तहि तद्गुण ही, तो तेषां गुणः तद्गुणः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ तक की बात स्पष्ट है आपको? जी जिसको सर। स्पष्ट ना हो बोले ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका प्रत्युत्तर आने के बाद संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है दिखने में ये पेज थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा हो, कोई नहीं, हम पढ़ रहे हैं। विभक्ति कौन सी है, प्रत्यय कौन से हैं, इस तरह की चर्चा के लिए शब्द आया है रघु नाम। तो रघु शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वक्षे, भ्रू धातु को वच आदेश होता है और फिर लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है वक्षे। भ्रुवो वच्ची से वच आदेश होता है और लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। आगत्य में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ था, क्त्वा को ल्यप आदेश हो गया आ उपसर्ग के कारण से, तो आगम ल्यप आगत्य। चापलाय, चपलस्य भाव चापलम, चंचलता का जो भाव है वो चापल होता है, चापलम। चापलम तस्मै, तस्मै इत्युक्ते चापलाय, तो चपल से अण प्रत्यय होकर के चापल बना है और चापल में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। पहले चापल बना है चपल से अण प्रत्यय और उसमें फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। प्रचोदितः, प्रेरित किया जाता हुआ, निजंत है ये, प्र उपसर्ग पूर्वक चुद धातु से निच प्रत्यय और कत, निच और कतः, तो प्रचोदितः बना है। तो ये तो बात है विभक्ति और प्रत्यय। एक विशेष बात यहाँ पर घटित होती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 5वें श्लोक से, जैसा कि पीछे भी जिक्र हुआ था, तो हम यहाँ पर आया था सह अहम रघुनाम अन्वयम वक्षे। तो यहाँ से शुरू हुआ था 5वां श्लोक, और ये जो यहाँ से शुरू हुआ था 5वें श्लोक में ये वाक्य, यहाँ हुआ है पूर्णता को प्राप्त 9वें श्लोक में। तो आप गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 5 श्लोक हुए हैं। 5 श्लोकों में जाकर के ये जो वाक्य है वो पूर्णता को प्राप्त हुआ है।
इसलिए ये बात यहाँ पर समझनी देखनी आवश्यक हो जाती है। क्या? यदि एक श्लोक में वाक्य पूर्ण हो रहा हो तो क्या कहलाता है? मुक्तक कहलाता है। ठीक है। और यदि दो श्लोकों का परस्पर संबंध हो, अर्थात वाक्य एक श्लोक में शुरू हुआ और दूसरे में जाके पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, तो वो युग्मक कहलाता है। और यदि तीन श्लोकों में परस्पर संबंध हो तो वो सांदानतिक कहलाता है। कुछ उसको सांदानतिक कहते हैं और कुछ उसको विशेषक कहते हैं। ऐसे यदि चार श्लोकों का आपस में संबंध हो तो कलापक कहलाता है। और यदि वो संबंध चार श्लोकों से आगे बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर 5 हो गए, 4 से ऊपर 5 6 7 8 जितने भी, तो 4 से ज्यादा हो जाए तो वो कुलक कहलाता है। तो यहाँ कौन सा है? यहाँ है कुलक। ठीक है। यहाँ जो हमने पढ़ा है 9वां श्लोक, यहाँ कुलक है। तो क्या आपको यहाँ तक की बात स्पष्ट है? क्या आगे बढ़े? चलिए, इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद है, हमारे पाठ्यक्रम में भी है अनुष्टुप छंद। 7 छंद है, 7 में से एक अनुष्टुप है। तो हम देख लेते हैं अनुष्टुप क्या है, हमें करना भी है ये अनुष्टुप को। तो देखते हैं हम। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घमन्ययोः। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम, सप्तमं दीर्घमन्ययोः, सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अर्थात देखिए, इस तरह से हम गाते हैं तो बार बार पढ़ने से हमें विषय स्पष्ट होता है। कुछ अर्थ स्पष्ट ना हो तो वो भी स्पष्ट हो जाता है। ये कह रहा है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम। श्लोक में, अर्थात श्लोक और अनुष्टुप एक दूसरे के पर्याय हैं। जब कवि कुलगुरु आदि, जो गद्य के आदि, हमारे लौकिक साहित्य के जो आदि कवि हैं, पद्य के, वो है कवि महाकवि वाल्मीकि जी। तो उन्होंने, जब उनके मुंह से श्राप निकला था, महानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादे कमवधि काममोहितम्। तो उनके मुंह से बरबस ये वाणी निकल गई थी। और जब आश्रम में आकर के उन्होंने विचार किया तो देखा, यार ये तो श्लोक बन गया। ठीक है। तो श्लोक इज इक्वल टू अनुष्टुप, श्लोक बराबर है अनुष्टुप। तो श्लोक को अनुष्टुप आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। तो श्लोक में, अर्थात अनुष्टुप छंद में, षष्ठम गुरुर्गेयम, छठा जो वर्ण होता है वो गुरु होता है। सर्वत्र, सब जगह पर। सर्वत्र शब्द की आवृत्ति इस पद में भी हो जाएगी और इस पद में भी हो जाएगी। तो सर्वत्र श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, सब जगह पर श्लोक में छठा गुरु मानना चाहिए। सब जगह का मतलब क्या है? सब जगह का मतलब है यहाँ पर 4 पाद हैं। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। चारों पादों में छठा जो वर्ण है वो अनुष्टुप छंद में गुरु होगा। और सर्वत्र पंचमम लघु, सब जगह पर चारों पादों में 5वां लघु होगा। आगे है सप्तमम, 7वां जो वर्ण है, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होगा। और अन्य, सप्तमम अन्ययोः दीर्घम, 7वां जो वर्ण है अन्य पादों में, अर्थात पहले और तीसरे पाद में दीर्घ होगा। तो अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चर्चा करें तो अनुष्टुप जो छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 शब्द कहो या व्यंजन कहो या वर्ण कहो, 8 वर्ण होते हैं। तो टोटल छंद में 32 वर्ण है, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण। तो 8 में से प्रत्येक की काउंटिंग बता रहा है कि 5वां क्या, छठा क्या, 7वां क्या, बाकी कुछ भी पड़े रहे। ये 5वें, छठे और 7वें को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको 5वां लघु होगा चारों पादों में, छठा गुरु होगा चारों पादों में, 7वां लघु होगा दूसरे और चौथे पाद में, और 7वां गुरु होगा पहले और तीसरे पाद में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 5वां वर्ण पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी पादों में लघु होगा। ये लघु का निशान है। ठीक है, ये जो आई का निशान है लघु का निशान है। और छठा वर्ण
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सभी चरणों में गुरु होगा, ये गुरु का निशान है। और सातवां जो है, पहले में गुरु होगा और तीसरे में गुरु होगा, दूसरे में लघु होगा और चौथे में लघु होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मैंने संख्या भी लिख रखी है यहाँ पर। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो ये देखना 8 वर्ण है। अब देखिए इसने लिखा था पांचवा लघु होगा चारों पादों में, तो पांचवा है यहाँ पर गु, गु लघु है। छंद अलग से पढ़ेंगे लघु गुरु कैसे होते हैं, आगे क्या आता है क्या नहीं, सारी बातें में। ऐसे ही पांचवा यहाँ देखिए घु लघु है, पांचवा यहाँ देखिए द लघु है, और पांचवा यहाँ देखिए घ लघु है। वैसे ही छठा रू देखिए, क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन आ गया इसलिए गुरु है। छठा यहाँ देखिए आगे संयुक्त व्यंजन आ गया इसलिए गुरु है। और छठा यहाँ यो अपने आप में ही गुरु है, आगे संयोग भी आ गया फिर भी गुरु होना ही था। और छठा यहाँ पर म आगे संयोग आ गया इसलिए गुरु है। अब सातवें को देखें, पहले में क्योंकि ए अपने आप में गुरु होता है, गुरु है। दूसरे में देखें तो च लघु है, तो दूसरे में लघु ही होता है। और तीसरा हर क्योंकि आगे संयोग स्व, तो इसलिए ये गुरु है, और यहाँ पर यह लघु है। तो इस तरह से ये जो छंद है ये घटित होता है। इसको हम यदि श्लोक पर भी घटित करना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे र 1 2 3 4 5, पांचवा लघु है, पांचवा वह जो है वो लघु है। और छठा यह क्योंकि अनुस्वार आ गया है गुरु है। सातवां आगे संयोग आ गया गुरु है। वैसे ही 1 2 3 4 5, पांचवा लघु है। छठा गुरु है। सातवां लघु है। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4, पांचवा लघु है न, छठा गुरु है, और सातवां ग गुरु है क्योंकि आगे संयोग आ गया। ऐसे ही 1 2 3 4 5, पांचवा लघु है। छठा गुरु है। सातवां लघु है। तो इस तरह से छंद घटित होता है। तो इस तरह से ये हमारा रघुवंश के प्रथम सर्ग का 9वां श्लोक है। किसी को इसमें किसी तरह की शंका है तो क्वेश्चन करें।